दोस्तों, गंगा तट पर बैठे 5 दोस्त रात के 2 बजे के आस-पास जो है ये बातचीत कर रहे होते हैं। और जो 5 दोस्त जो है रात के 2 बजे के आस-पास जो बातचीत कर रहे होते हैं, इनके परिवार वाले को बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है और परिवार वाले जो होते हैं बिल्कुल जो है वह सो रहे होते हैं। अब जैसे ही 5 दोस्तों में से 3 दोस्त जो होते हैं बिल्कुल नशे के धुत में होते हैं और नशे के धुत में जो है वो क्या करते हैं, कपड़े उतार कर गंगा में जैसे ही हिलते हैं और हिलने के बाद जो है, जो तीनों दोस्त जो होते हैं जो है, उनकी जो आवाज़ें थी कुछ जो है बैठ रही होती हैं। अब जैसे ही तीनों लोगों की जो आवाज़ें हो रही थी, जो बैठ रही थी, तो जो पहला व्यक्ति होता है वह नदी में उतरता है। इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी चिल्लाने लगता है और जो यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति होता है, वह भी जो है उस नदी में चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही तीनों लोगों की आवाज़ सुनकर जो है जो 2 व्यक्ति होते हैं, वह जो है वहाँ से भागने की प्रयास करते हैं और ऐसा भाग रहे थे जैसा लागू कोई इनके पीछे जो है भूत-प्रेत जो है इन्हें दौड़ाया हुआ हो। इसके बाद जो है जो तीनों लड़के होते हैं, जो तीनों लड़के नदी में जो है उतरे हुए थे, उनकी जो आवाज़ें होती हैं, बिल्कुल धीरे-धीरे शांत हो रही थी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं जो वहाँ पर कुछ मछुआरे, कुछ मल्लाह जो होते हैं, वे दोनों लड़कों को भागते हुए उसमें से एक लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जो है पूछते हैं, "ये बताओ बेटा तुम क्यों भाग रहे हो?" इसके बाद जो 2 लड़कों में से एक लड़का जो बचा हुआ था वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन जब वो मछुआरे जब निषादे जो है कुछ प्यार से चुचकार से पूछते हैं तो वो बताने की कोशिश करता है। जब वह सारी घटनाओं को बताता है तो जो मछुआरे होते हैं, जो मल्लाह होते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उनके आँखों में आँसू आ जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार ये तीनों लड़के कौन थे जो गंगा किनारे रात के 2 बजे के आस-पास आए हुए थे? आखिरकार इन तीनों लड़के की आवाज़ें क्यों शांत हो गई थी? आखिरकार इस लड़के को कोई मारा गया था या इसे मार कर नदी में फेंका गया था? इसका क्या कारण हो सकता है? आज की इस सारी वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है वाराणसी, जो कि अपने आप में काफ़ी मशहूर है। इस ज़िले को हम काशी के नगरों से जानते हैं, इस ज़िले को हम क बाबा विश्वनाथ की नगरी कहते हैं और इस ज़िले को हम राजा हरिश्चंद्र की भी नगरी कहते हैं। ऐसी तमाम पौराणिक कथाएँ जो हैं ये मशहूर हुआ है। दोस्तों जो है इसी जिले का जो है एक थाना लगता है आदमपुर और दोस्तों आदमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घाट आता है, उस घाट का नाम है अस्सी घाट। दोस्तों अगर हम बात करें जो वाराणसी जिला है, यह जो है देश-विदेश में काफ़ी मशहूर है। दोस्तों यहाँ पर एक कहानी यहाँ पर नया स्टार्ट मोड़ लेती है। बात कर रहा हूँ 13 मई 2024 को रात के दिन के 11 बजे जो लड़के होते हैं वो अपना काम खत्म करते हैं। लेकिन दोस्तों उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घाट लगता है, उस घाट का नाम होता है रानी घाट। दोस्तों जो लड़के होते हैं उसमें से 5 लड़के होते हैं। पाँचों लड़कों का नाम होता है साहिल, सनी, सिट्टू, रितेश, लकी। ये लोग क्या करते हैं आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ये लोग अपना एक प्लानिंग तैयार करते हैं। फिलहाल प्लानिंग क्या था वो आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं दिन में अपना काम खत्म करते हैं और काम खत्म करने के बाद ये लोग रात के 2 बजे के आसपास अस्सी घाट के तट पर वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद रितेश जो साहिल होता है अपनी जेब में से ये क्या करता है दारू निकालता है। इसके बाद बचे 2 लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं घर से वो चिप्स लेकर आए हुए थे और पांचों लड़के क्या करते हैं आपस में ड्रिंक पीते हैं और पीने के बाद रात को लमसम 5 घंटे तक लगातार ये मौज मस्ती करते रहते हैं और इन्हें जरा सा भी नहीं मालूम होता है हमारे परिवार वाले क्या कर रहे हैं, परिवार वाले कहाँ पर हैं, हमारे इस इन्हें तमाम ऐसी कोई घटनाएं के बारे में इन्हें मालूम नहीं होता है। 5 घंटे लगातार मस्ती करने के बाद जो लड़के होते हैं वे क्या करते हैं, 3 लड़के जो साहिल, सनी और लकी ये लोग क्या करते हैं नदी में जो है नहाने के लिए फिराक में होते हैं। दोस्तों बात कर रहा हूँ जो साहिल और जो दोस्तों बात कर रहा हूँ रितेश और जो साहिल होते हैं इनकी जो उम्र होती है 19 वर्ष के आसपास होती है और बच्चे जो लक्की और सिट्टू होते हैं सनी इनकी उम्र 18 वर्ष के आसपास होती है। दोस्तों ये तीनों लड़के क्या करते हैं सबसे पहले अपने कपड़े उतारते हैं और कपड़े उतारने के बाद ये क्या करते हैं बारी बारी से अस्सी घाट के जो तट होता है उस पर नहाने की फिराक में जाते हैं। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है जो तीन लड़के थे बिल्कुल नशे के नशे में एकदम बहुत धुत होते हैं। इन्हें मालूम नहीं चलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, हमारा पैर कहाँ पर पड़ रहा है, मैं किस समय इसमें कहाँ हूँ। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कहानी बिल्कुल एक नया मोड़ लेती है। जो लड़के होते हैं नदी में उतरने के बाद भी जो है मजाक कर रहे होते हैं। दोस्तों सोचिए जो लड़का जो है नशे की धुत में सवार है और उसके बाद भी नदी में उतरने के बाद ये क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है।
इसके बाद पहला लड़का जो होता है लकी, वो नदी में डूबता है और डूबने के बाद जैसे ही जो कुछ आवाज़ें लगाता है तो दूसरा लड़का जो सनी होता है उसको बचाने के चक्कर में वो भी नदी में कूद जाता है। अब बात कर रहे हैं जो तीसरा लड़का होता है जिसका नाम सिट्टू होता है, जिसका नाम लकी होता है, सनी होता है, वह भी क्या करता है, नदी में कूद जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे जो लड़के होते हैं, तीनों लड़के की जो आवाज़ें थी, बिल्कुल एकदम शांत तरीके से बिल्कुल एकदम शांत हो रही थी। दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं जो 2 लड़के बचे हुए थे जिसका नाम रितेश और सिट्टू होता है। जैसे ही इन तीनों लड़के की आवाज़ धीरे-धीरे नदी में शांत हो रही थी, ये लड़के डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इसके बाद जो लड़के होते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं। अब जैसे ही लड़के रात के 2 बजे भागने लगते हैं तो कुछ मछुआरे, कुछ मल्लाह जो होते हैं, इनके भागने की वजह जो होते हैं पूछने लगते हैं। उसमें से एक लड़का जो रितेश बचा था उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ लेने के बाद यहाँ पर बात करें जो लड़का था, उसको पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उससे प्यार से चुचकार के पूछते हैं, बेटा ये बताओ रात के 2 बजे तुम इस हालत में भागते हुए कहाँ जा रहे हो? जो लड़का था काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी सहमा हुआ था, क्योंकि उसको उससे उन दोनों लड़कों की सारी बातें मालूम थी, लेकिन वो जो दोनों लड़के थे वो अपनी सारी बातों को छुपा रहे होते हैं। लेकिन जब मछुआरे ने प्यार से पूछा तो वो सारी घटनाओं को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं 5 दोस्त था, पाँचों दोस्त जो है हम लोग गंगा तट के किनारे जो है ड्रिंक मिलाकर पी रहे होते हैं। उसमें से 3 जो दोस्त होते हैं नदी में वहाँ पर नहाने जाते हैं, जिसमें से तीनों जो नदी नहाते हैं, एक के ओर बचाने के चक्कर में तीनों क्या होते हैं, वह वहाँ पर नदी में डूब गए हैं। अब इतना वाक़ सुनने के बाद बेचारे जो मछुआरे होते हैं वह डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि बताइए हमारे सामने हमारे गंगा नदी तट पर 3-3 लड़के डूब गए और हम लोगों को मालूम ही नहीं चला। तुरंत जो वहाँ पर जो देखते-देखते वहाँ पर भारी भरकम में वहाँ पर भीड़ जमा हो जाता है और जमा हो जाने के बाद वहाँ जो लड़के होते हैं, वहाँ जो पुलिस होती है, इसके बाद वहाँ से कुछ एक आदमी वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वहाँ नज़दीकी जो उसका थाना लगता है आदमपुर, उसमें वहाँ पर फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद जो अफ़सर होते हैं काफ़ी डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि रात की बताइए 2-2 बजे रात 3-3 लड़के नदी में डूब गए हैं। और दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं जिस नदी में जो लड़के डूबे हुए थे, वो कोई मामूली नदी नहीं थी। वह जो है काशी की विख्यात नदी अस्सी घाट, जिसे गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जैसे इनके परिवार वालों को मालूम चलता है, जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, उनके परिवार वाले क्या करते हैं, परिवार में बिल्कुल कोहराम मचा हुआ था, कोई रो रहा था, कोई आँसू बहा रहा था, कोई अपने हाथ पटक रहा था। तमाम ऐसी जो घटनाएँ घर में घटित हो रही थी। और दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं, इसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौजूद होती है। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें जो लकी था, जो है अपने 2 बहनों में से एक जो है बहुत छोटा था, बिल्कुल अकेला था। अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो साहिल था वह जो है 2 भाई में से सबसे छोटा था और उसकी एक बहन होती है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं जो परिवार वाले थे, बिल्कुल रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। परिवार वाले जो होते उसकी माँ थी वह रो रहे थे। दोस्तों देखते-देखते क्या हो रहा था, उसके आस-पास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया था। हर किसी के आँख में आँसू हो रहे थे, हर किसी की आँख में अपने बेटे के प्रति नम्रता थी, उसके पिता की रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। और दोस्तों देखते-देखते यह जो वाक़ था सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। जैसे-जैसे यह पोस्ट जो है एक प्रदेश से एक ज़िले में, एक ज़िले से एक ब्लॉक में, एक राज्य से दूसरे राज्य में पोस्ट हो रहा था, तो सभी की जो पोस्ट पढ़ते हैं, सभी के आँखों में नम्रता आ जाती है। दोस्तों क्यों नम्रता आ जाती है? क्योंकि एक साथ 3 लड़के अगर किसी के परिवार वाले, किसी घर वाले खत्म हो जाएँगे, तो वाक़ई में हर किसी के आँखों से आँसू आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होते हैं, एनडीआरएफ की टीम की मदद लेते हैं। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर आती है और गंगा तट में जो लाश होती है वहाँ से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद वहाँ का जो लाश होता है वो थाना के अंतर्गत जो पुलिस होते हैं, उस लाश को लेने के बाद वो जो पोस्टमार्टम हाउस में भेज देते हैं और तब तक जाँच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये लड़के क्या कर रहे थे, इनकी उम्र क्या थी, किसके घर के हैं, इनके परिवार का नाम क्या है। तमाम ऐसी कागज़ी कार्रवाई जो होते हैं पुलिस वो पूरा करते हैं और पोस्टमार्टम हाउस से जो रिपोर्ट आता है उसके आने तक का वह इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते-देखते 1 दिन के बाद या कुछ समय बाद पोस्टमार्टम हाउस से लाश आता है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जो लड़के थे, इन लड़कों की शराब पीने से नशे में धुत होने की वजह से इन तीनों की मौत हो गई है। दोस्तों इसके बाद थाना प्रभारी जो होते हैं मिथिलेश वो क्या करते हैं, वो बता रहे थे 1 जनवरी से लगाकर 13 मई के बीच में 18 लड़के इसी प्रकार शराब पीकर अपना जान दे चुके हैं।
अब बताइए इन जो है पुलिस वालों की क्या गलती है, जो है इसमें कोई गलती नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग गलत कार्य करेंगे तो गलत कार्य का नतीजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसके वहाँ जो थाना प्रभारी मिथिलेश जी होते हैं वो बताते हैं कि जो है गंगा का जल स्तर मई में थोड़ा क्या होता है, घट जाता है। और घटने के बाद जो काफ़ी लड़के होते हैं वो मजाक करते हैं, शराब पीकर आएंगे और उन्हें पानी के जल स्तर के बारे में पता बिल्कुल नहीं होता है और उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि किस जगह पानी कितना गहरा है, कितना कम है, कितना बेसी है। जैसे ही अपना पाँव रखेंगे, रखने के बाद और फिलहाल दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो तीनों लड़के नदी में डूबे हुए थे उनको जो है नदी में तैरने बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, इसी चलते भी इनकी जान भी जा चुकी थी। और दोस्तों इसके बाद जो मिथिलेश प्रभारी होते हैं कि वो बताते हैं कि इस तरह की घटनाएं बच्चे जो है अपने परिवार वालों को समझाएं, अपने जो है गाँव वालों को समझाएं कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल न करें। दोस्तों फिलहाल जो 3 लड़के जो है गंगा नदी में डूबकर मर गए हैं, इन तीनों के बारे में आपको क्या कहना है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए, सच्ची घटना पर आधारित कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं वहां पर मुझे फॉलो करना मत भूलिए। दोस्तों इसका लिंक मैंने अपने बायो में दे दिया है, आप लोग उसे क्लिक कर सीधा इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।